हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 जो गणित का हमारा चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन आपका 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m यानी 2m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, इसमें आपको क्या करना है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें m का मान पूछा गया है। देखो, आपको विविक्त कर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। विविक्त कर क्या होता है, पहले मैं कुछ यहाँ पे समझा रहा हूँ, वो इसको आपको नोट नहीं करना है, ठीक। विविक्त कर बोलते हैं, ठीक। इसको विविक्त कर को d से दर्शाते हैं और इसको आप निकालते हैं b² माइनस 4ac। जब इसके मूल समान है तो इसका मान आपको निकाल के 0 के बराबर रख देना है, यानी d बराबर 0 रख देना है, ठीक। जब भी आपको ऐसे सवाल मिल रहा है द्विघात समीकरण का m का मान ज्ञात कीजिए, m की जगह p हो सकता है, q हो सकता है, यानी कोई भी आपको वर्ड दे रख सकता है इंग्लिश का, ठीक। तो आप सबसे पहले आप हल कैसे करेंगे, लेकिन आपको इतना ही करना है कि विविक्त कर निकाल के उसको 0 के बराबर रखना है। तो आप लिखेंगे सेम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, पहली वीडियो में। अब इसको आप लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो हमें समीकरण क्या दिया था, ये समीकरण दिया था 3x² माइनस के 12x प्लस 2m। जब आप इससे तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर आपका आ जाएगा 3, b बराबर माइनस के 12 और c बराबर 2, ठीक। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, c बराबर 2m आपको पूरा लिखना है, ये वाला 2m, यानी क्योंकि हमें इसका मान चाहिए ना, इसको हम पूरा लिखेंगे 2m c बराबर, ठीक। अब आप वही विविक्त कर निकालेंगे। आप लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, समीकरण के मूल बराबर हैं और जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो हम विविक्त कर निकालते हैं और उसको 0 के बराबर रख देते हैं, यानी d बराबर b² माइनस 4ac। तो इसका मान आप किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो b² माइनस 4ac, तो b की जगह कितना रखेंगे, माइनस के 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस के 4, a की जगह 3 दिया है और c की जगह 2m, ठीक। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। देखो, माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि पावर सम है, अगर विषम होती तो माइनस का चिन्ह लगा रहता। यहाँ से आप गुणा करेंगे, 4 3 12 दूनी 24, तो माइनस के 24m, इसके बराबर में चल रहा है 0। तो सॉल्व करेंगे आगे, 144 को हम उधर भेजेंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो माइनस के 24m बराबर 0 माइनस 144। देखो, 0 में से अगर आप 144 घटाएंगे तो माइनस के 144 ही बचेंगे। तो माइनस के 24m और माइनस के 144, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 144/24। अब आप इसको कैंसिल कर लो। तो जब हम काटेंगे इससे 2 की 12 से आप काट लो, 12 दूनी 24 और 12 में 12 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 बार चला जाएगा और 2 6 जा 12, यानी m का मान हमारा कितना आ जाएगा, m बराबर 6। यही तो हमें चाहिए था, m का मान पूछा गया था। तो अब यही क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर आपका ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जैसे कि ये दिया है, यदि द्विघात समीकरण px² माइनस के 2 अंडर रूट के अंदर 5x
प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमें क्या दिया था, यहाँ पर इस जगह पे m दिया था, अब हमें यहाँ पे p दे दिया है, तो वही आपको विविक्त कर निकाल के किसको बराबर रखना है, 0 के बराबर। और विविक्त कर का सूत्र भी हमने लिखवाया है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। इसको मान निकाल के आप 0 के बराबर रख दो तो हमारा क्या निकल जाता है, आंसर आ जाएगा, p का मान आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में या बहुविकल्पीय में पूछ देता है हर बार। तो आप सेम वही करेंगे, जो आपको समीकरण दी गई है आप लिख लो, हल बराबर दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर देखो 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ से ये समीकरण में क्या दी थी, px² माइनस के, तो x² यानी a की जगह क्या आ जाएगा, a का मान p, b का मान माइनस के 2√5 और c का मान 15। तीनों मान निकल चुके हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि विविक्त कर d बराबर 0, यानी चूंकि, इसका मतलब हो गया चूंकि मूल समान है, दिए गए समीकरण के मूल समान है, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका मान निकाल लो, b² माइनस 4ac का, तो b कितना दिया, माइनस के 2√5, तो रखो तो b की जगह, माइनस 4a का मान p, c का मान 15, और बराबर में क्या लिखेंगे, 0। इसका स्क्वायर करेंगे, देखो बाहर वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और साथ में ही माइनस चिन्ह हट जाएगा, क्योंकि पावर हमारी क्या है, सम है। इसका फंडा हम आपको समझा देते हैं। जैसे आप -1 की पावर अगर आप करेंगे विषम बार 3 बार करेंगे तो हमेशा माइनस का 1 आएगा, हमेशा माइनस चिन्ह लगेगा। वही अगर आप -1 की पावर 2 बार करेंगे यानी सम बार करेंगे, पावर देखना होता है, अगर विषम है तो माइनस चिन्ह लगता है और सम है तो माइनस चिन्ह नहीं लगता है, प्लस का 1 बचेगा, इतना ध्यान रखना है। तो ये माइनस चिन्ह तो हट जाना, एक बात आप इतना ध्यान रखो। और इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है सिर्फ, तो 4 पंजे 20 माइनस गुणा करो 15 चौके 60 और 60p हो जाएगा बराबर में 0। अब आप 20 को उधर ले जाओ, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 60p इधर ही रहने दो, इसको ले जाएंगे तो 0 माइनस 20, तो माइनस 60p बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस के कितना बचेंगे 20, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, p बराबर 20/60, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी p का मान हमारा कितना आ गया 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन हम और कराएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको d बराबर b² माइनस 4ac का फॉर्मूला याद है तो आप इसको बिना देखे स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।